साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के तत्वाधान में वैष्णव बैरागी चतुर्थ आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 मई व शिव प्राण प्रतिष्ठा समारोह 14-15 मई को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सामूहिक विवाह सम्मेलन न्यू गोकुल नगर अजमेर रोड केकड़ी पर आयोजित होगा। वैष्णव बैरागी विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम जी वैष्णव डाबर ने बताया कि 16 मई की वैशाख सुदी पूर्णिमा को 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिनको लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप वैष्णव चोसला ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं केकड़ी विधायक, गुजरात चुनाव प्रभारी, विशिष्ट अतिथि सागर जी शर्मा, युवा कांग्रेस नेता, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश जी साहू, राजेंद्र जी भट्ट साहब, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य शैलेंद्र सिंह शक्तावत, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डॉक्टर मनोज जी आहूजा, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री आनंदीलाल जी वैष्णव, उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, श्रीमती तारामती वैष्णव, जिला आबकारी अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वैष्णव बैरागी विकास समिति के कोषाध्यक्ष बज्रकिशोर वैष्णव बघेरा व वैष्णव ब्रिगेड के संरक्षक दिनेश वैष्णव ने बताया कि 14 मई को शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजन समिति में पाणिग्रहण एवं मंडप व्यवस्था समिति में रतन दास जी तस्वारिया बासा, राजाराम जी दतोंब, राधेश्याम जी अरनिया, हरिओम जी चोसला, राम गोपाल जी गुड़गांव। जोड़ा पंजीयन समिति में सत्यनारायण जी कोहड़ा, बजरंग जी बड़ला, राम गोपाल जी गणपतिया खेड़ा। सामग्री वितरण समिति जुगल किशोर चौसला, मुकेश जी बड़ला, बनवारी जी मानपुरा, पुरुषोत्तम जी केरोट, राधेश्याम जी डाबर, भंवर लाल जी बिजवाड़। मंच संचालन व्यवस्था गोपी कृष्ण जी बोगला, अशोक जी बोराडा, दिनेश जी साइकिल वाले। भोजन व्यवस्था उमाशंकर जी चौसला, परमेश्वर जी अरनिया। चिकित्सा व्यवस्था नवल जी वैष्णव कोटड़ी, दिनेश जी वैष्णव देवली, मनोज जी वैष्णव बिजवाड़, दिनेश जी वैष्णव रंजीतपुरा। वैष्णव ब्रिगेड के सदस्य सेवाएं देंगे। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर में नवसृजित पारिवारिक न्यायालयों को दीवानी मामलों तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई के लिए शक्तियां प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी किए जाने को प्रशासनिक मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि नए सृजित हुए पारिवारिक न्यायालयों एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करने तथा नवसृजित एवं क्रमोन्नत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों प्रदान करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 भीलवाड़ा, संख्या 2 श्रीगंगानगर तथा संख्या 3 उदयपुर में दीवानी तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई होने से समस्त पारिवारिक न्यायालयों में समरूपता बनाई रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 की अदालत में विचाराधीन मोटर दुर्घटना प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करते हुए मृतका के पति व नाबालिग पुत्रों को 10,50,000 रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए थे, जिसकी पालना में दुर्घटना कारित करने वाली बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा राशि जमा करवाए जाने पर आज राशि प्रार्थीगण को अदा की गई। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में जानकारी देते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 10 सितंबर 2019 को अजमेर निवासी भूपेंद्र व उसकी पत्नी कल्पना अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर कड़ेल से अपने घर अजमेर आ रहे थे। जब वो तिलोरा गांव से बाहर मोड़ पर पहुंचे कि तभी पीछे से लाल रंग की बस जिसके नंबर RJ 14 PC 3991 थे के ड्राइवर ने बस को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे मृतका उस बस के टायर के नीचे आकर मौके पर ही मर गई। घटना के संबंध में कमल सैनी की ओर से पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर आरोपी बस चालक सवाई सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा याचिका पेश करने पर बीमा कंपनी द्वारा बस का परमिट नहीं होने तथा योगदायी उपेक्षा आधार पर याचिका खारिज करने का निवेदन किया। इस पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मामले को लोक अदालत में रखवाया, जिस पर हुई प्री काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों के मध्य विवादों का अंतिम निस्तारण होकर राजीनामा की सहमति बन गई। इस पर बीमा कंपनी द्वारा मृतका कल्पना भाटी के विधिक वारिस उसके पति भूपेंद्र व बच्चे लवेश व दीपेश को आश्रित मानते हुए उनके पक्ष में 10,50,000 की राशि देने की सहमति बनने पर प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण होना तय हुआ तथा अवार्ड की पालना में उक्त राशि जमा होने पर आज उनके परिजनों को उक्त राशि का वितरण किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौर, प्रणपाल सिंह राठौर द्वारा पैरवी की गई। दुर्घटना अदालत संख्या केकड़ी की अदालत ने मृतका कल्पना भाटी के पति भूपेंद्र व उनके पुत्रों को 10.5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देकर के प्रकरण का निस्तारण किया है। इस मामले में मृतका श्रीमती कल्पना भाटी की मोटरसाइकिल पर जाते हुए दुर्घटना हुई थी। इसके संबंध में उसके पति भूपेंद्र व बच्चों की तरफ से क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी। मीनवाइल इस मामले को लोक अदालत में रेफर किया गया था। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपस में सहमति बनने पर 10.5 लाख रुपये अवार्ड पारित किया गया, जो बीमा कंपनी द्वारा चेक जमा करवाने पर आज मृतका के पति भूपेंद्र को न्यायालय द्वारा दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना दे रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं काफी रोष है कि 106 दिन से आंदोलन चल रहा है और हाईकोर्ट प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। यह तो तानाशाही है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में 106 दिन से जो धरना चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ताओं को बुलाकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ वकीलों को सूचना के अधिकार के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन से संबंधित पत्रावली के दस्तावेज देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धरना आज 106वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन इंदर राज सैनी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष कुमार जैन, डॉक्टर TN शर्मा, चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, हिम्मत सिंह, प्रेम सिंह मीना, संपत लाल सोनगरा, IJ खतुरिया, VD अग्निहोत्री, श्रीमती संगीता सूंडा, सुमन चौधरी, महेश सिंह, सुरेश बुंदेला, योगेश कुमार टेलर सहित सैकड़ों वरिष्ठ वकीलों ने धरना दिया। वरिष्ठ वकीलों ने कहा, वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा? न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजय मीना ने आज ब्यावर के महंत विशंभर दास की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अजमेर के कृष्णगंज निवासी दीपक उर्फ दीपू, प्रेमराज बांसड़ा, कुचामन जिला नागौर निवासी शुभम उर्फ नानू तथा तबीजी निवासी मोनिका उर्फ मोना को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने बताया कि दिनांक 25 नवंबर 2013 को सुबह करीब 8 बजे सूरजपोल गेट के बाहर रामलखन की बगीची में रहने वाले महंत विशंभर दास की लाश उसके कमरे में फांसी लगी हुई मिली, जिस पर पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान करने पर पाया कि महंत का गला घोंटकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट व मृतक की आखिरी बार आरोपी दीपक से फोन पर बात होने पर उससे पूछताछ करने पर यह कहानी सामने आई कि आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर महंत विशंभर दास की हत्या की है। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने 20 गवाहों के बयान करवाए तथा 58 दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें प्रदर्शित करवाया। बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी गणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B व धारा 201 में दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आज अजमेर जिले के ब्यावर में स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ब्यावर ने 10 साल पुराने मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त प्रकरण के तथ्य के अनुसार दिनांक 25/1/2013 को ब्यावर में सूरजपोल गेट के बाहर स्थित बगीची के मंदिर के महंत श्री विशंभर दास महाराज की हत्या की गई। इसमें आरोपी दीपक उर्फ दीपू, मोनिका एवं शुभम तीनों आरोपियों ने मिलकर महाराज से पैसे ऐंठने एवं उनके जेवरात हड़प करने की नीयत से हत्या की गई। इसमें 2 लाख रुपए महाराज से पूर्व में आरोपी ने प्राप्त किए। इससे मोटरसाइकिल एवं LCD खरीदी। इसके पश्चात भी आरोपियों का मन नहीं भरा और रुपए ऐंठने के लिए उन्होंने महाराज की गला दबाकर एक साफीनुमा कपड़े से गले दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद में तीनों ने उक्त प्रकरण में हत्या को छिपाने एवं सबूत नष्ट करने के हिसाब से आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया और कपड़े
के फंदे को एक सरिये से बांध दिया गया। इसके पश्चात पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और कॉल डिटेल के आधार पर तथा मुलजिमों कॉल डिटेल के आधार पर तीनों मुलजिम को पकड़कर गिरफ्तार किया। इसके पश्चात तीनों आरोपियों के खिलाफ बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों को एवं 60 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात माननीय न्यायालय ने मेरे तर्कों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों दीपक उर्फ दीपू, शुभम एवं मोनिका को 10 साल के अंतर्गत धारा 302 एवं 120 में सजा आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 201 में सबूत नष्ट करने के लिए 3 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। बहस के दौरान आरोपी पक्ष के दलीलों को खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने विवेचित किया कि एक व्यक्ति सशपथ झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती है और इस प्रकरण में भी फिंगरप्रिंट, ट्रांसप्लांट एवं आरोपीगण से बरामद महाराज के कपड़े, जब आधार कार्ड, राशन कार्ड के आधार पर तीनों मुलजिमों को आजीवन कारावास से दंडित किया।